अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9, 10, 11। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the branch of biology in which we study the modes of inheritance, that how genetic information is passed from one generation to next। यानी आप जैसे अपने आप को देखें, आप अपनी शक्ल, आपकी शक्ल आपके माँ बाप में से किसी से मिलती है या फिर आप उन दोनों के मिक्सचर हैं। आपके जो बहन भाई हैं, आप उनको देखें, आपके बहन भाइयों की आपसे शक्ल मिलती होगी। बाज दफा आपने सुना होगा, ओ तुम तो बिल्कुल अपने दादे पे गए हो, या तुम तो बिल्कुल अपनी फुफ्फो जैसे हो, या तुम तो बिल्कुल अपनी खाला पे गई हो। तो ये जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये आपकी ट्रेट्स हैं, आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको फैमिली से मिली हैं, आपके पेरेंट्स से आपको मिली हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं जी 7 पुश्तों तक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती रहती हैं। आप लोगों को कहा जाता है जी तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे। तो ये जो चीजें हैं ये जेनेटिक्स कोई आज की स्टडी नहीं है, बल्कि 5,000 साल पहले भी लोगों को ये बात पता थी कि जो इंसान है या दूसरे जो जानदार हैं, वो उनके जो बच्चे हैं वो उन जैसे होते हैं, उनकी शक्लें बहुत मिलती हैं। आप बाहर कहीं जाते हैं और आपके पेरेंट्स को कोई जानता है और आप उससे पहली मर्तबा मिलते हैं, वो बाज दफा आपको देखते ही पहचान जाता है, ओ तुम फलां के बेटे हो। ऐसा क्यों है? या आपके करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो इनकी जो स्टडी है ये जेनेटिक्स है। अब जेनेटिक्स में एक तो ये ट्रेड्स आ गए, लेकिन डिजीजेस जो हैं उनकी स्टडी भी इसके अंदर आएगी। बहुत सारी डिजीजेस भी इस तरह से स्प्रेड होती हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में हैं तो वो बच्चों में भी आने के चांस होते हैं। जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक जो पेरेंट हैं उनके अंदर पैटर्न बाल्डनेस है, मतलब फादर जो है उसके अंदर पैटर्न बाल्डनेस है, उसके साइड पे बाल है, सेंटर में बाल नहीं है। तो उसके जो बेटे हैं उनके अंदर भी इस तरह का फीचर आ सकता है। आई कलर है, आप लोगों की आंखें जो हैं अगर किसी की ब्लू है या किसी की ग्रीन है, तो उसके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये कलर आ सकता है। जबकि नॉर्मली अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन में देखें तो ज्यादातर आपको ब्राउन या ब्लैक नजर आएंगे। तो वो आपकी फैमिली में चीज थी जो आपको मिली। अब लेकिन एक जो चीज थी जो लोग जो है उसको नहीं समझते थे, वो कॉन्सेप्ट था ब्लेंडिंग का। ये मैं रीडिंग नहीं करूंगी इस पैराग्राफ की, ये लोग रीडिंग आप लोग खुद करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो ब्लेंडिंग क्या है? ब्लेंडिंग ये है जैसे आप लोगों ने, जो आप लोगों की बुक में एग्जांपल लिखी है कि आपने 2 कलर लिए और उनको आपने मिक्स कर दिया और उससे एक नया कलर बन गया। तो लोग ये समझते थे कि अब ये नया कलर बन गया है तो अब ये एक दूसरे से कलर सेपरेट नहीं हो सकता। अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ से एग्जांपल जेनेटिक्स की सेंस में लेते हैं, जैसे अगर एक फादर है, मतलब एक उसका कद जो है वो 6 फीट है, और जो मदर है उसका जो कद है वो है 4 फीट एंड 10 और 11 इंचेस। अब एक नॉर्मल जो बंदा है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जी सारे जो उसके बच्चे हैं ना, उनका जो कद है ना वो 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच इतना होगा। लेकिन क्या आप भी समझते हैं ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। मेंडल ने ये बात प्रूव की। अब वो जो बच्चे हैं, कई उसके बच्चे अपने बाप जितने लंबे भी हो सकते हैं और माँ जितने छोटे भी हो सकते हैं, दरमियान वाले भी हो सकते हैं। मेंडल ने कहा कि ये ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई भी ट्रेट कोई भी फीचर छुपता कभी भी नहीं है, वो अपने आप को शो कराता है, वो वक्ती तौर पर मास्क हो जाता है। उसने कहा ये जो आप लोग समझ रहे हो कि 2 कलर आपने मिक्स कर दिए और एक तीसरा कलर आपका बन गया, तो तीसरा कलर हमेशा कायम रहेगा? नहीं। अगर आप उन्हीं को आपस में ब्रीड करवाओ तो उनके जो आगे से ब्रीडिंग अगली निकलेगी, जो अगली जनरेशन होगी, उसमें वो जो पेरेंट कलर था वो जरूर वापस आएगा। इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे। इसलिए उसको फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें
यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए हम इससे आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। करेक्टर क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल फीचर, यानी जो भी चीज आप उसको देख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा फ्लावर का कलर है, जैसे आपकी हाइट है, आपकी आई का कलर है। ठीक है। उसके बाद ट्रेट क्या है? एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ करेक्टर है, जैसे कि व्हाइट कलर, यानी वो पर कलर बताया था। तो यहाँ पर आप जैसे आपका फीचर मैंने अभी आपको कहा कि आपकी आईज ब्लू कलर वाली या ग्रीन कलर वाली, तो जो ब्लू कलर वाली आई है, वो ब्लू कलर जो है वो ब्लू कलर आई वो एक ट्रेट हो जाएगा। और हेरिटेबल करेक्टर क्या है? जो कि पास हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर पेरेंट्स में से किसी की ब्लू आई है, तो उसके बच्चों में से भी किसी की ब्लू आई होगी, तो वो एक हेरिटेबल ट्रेट है। उसके बाद हम देखते हैं जी जेनेटिक्स क्या है। अभी हमने पीछे डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। क्या आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या चीज है, वो किस तरह से आगे ट्रांसफर होती है, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ये एक मेजर फील्ड है बायोलॉजी की। इस पे आप लोगों को पता है पूरा पूरा मास्टर होता है। इस पे बहुत डीप रिसर्च होती है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ग्रेगर मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे 1866 में। अच्छा, अब जेनेटिक्स जो है एक रिवर्स जेनेटिक है और एक फॉरवर्ड जेनेटिक है। तो वो बेसिकली क्या है कि आप एक फिनोटाइप आपने स्टडी अगर करना है तो वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो फॉरवर्ड जेनेटिक्स है वो क्या है कि आपको एक पेशेंट मिला, अगर हम डिजीज से लिंक जेनेटिक्स की बात करें, जैसे एक पेशेंट है, उसका कद छोटा है, या कह लें कि उसको वो कोई और बीमारी है जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइक उसको एपिलेप्सी है या उसको कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। आपने क्या किया, आपने उसका ब्लड सैंपल लिया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी सीक्वेंसिंग करवाई, और वहां से आपने फिर उसका डाटा एनालाइज करके जीन आइडेंटिफाई किया। आपको पता लगा कि इसमें ये जो डिजीज है इस जीन की वजह से है, या आपने कोजेटिव, उसका जो जीन था कोजेटिव म्यूटेशन थी वो फाइंड की। ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। रिवर्स जेनेटिक क्या है? आपके पास एक नॉलेज है, आपको पता है कि ये वाली जो म्यूटेशन आप या आपके पास एक हाइपोथेसिस है कि ये वाली जो जीन है इसमें अगर ये वाला चेंज आए तो ये डिजीज हो सकती है। तो आप क्या करें, वो आप जीन लें, उसका एक आप म्यूटेंट प्रोड्यूस करें, या इसका या उस जीन को वैसे ही आप उसको मतलब नल कर दें, उस जीन को बाहर निकाल दें, नॉकआउट कर दें, तो उससे फिर वो वाली फिनोटाइप जनरेट हो। तो ये एक रिवर्स जेनेटिक है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी उन्होंने आपको बताया कि आप उसको स्टडी कैसे करते हैं, या अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो अब ये क्लासिकल जेनेटिक्स है या फॉरवर्ड जेनेटिक्स है, उसमें क्या है कि आपके पास एक फिनो ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप है, आपने उस पेशेंट की या उस फिनोटाइप से रिलेटेड कुछ भी आपने डीएनए सीक्वेंसिंग करवाई, और डीएनए सीक्वेंसिंग करवाने के बाद आपको उसकी जीनोटाइप पता चल गई कि ये इसके पास जीन थी जिसके अंदर ये चेंज आया था। और रिवर्स जेनेटिक में क्या है, आपने एक जीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई पहले ही जो थी, या आपने एक सपोजिशन की, उसका नॉक आउट आपने करवाया, या आपने उसका जनरेट किया, आपने उसका म्यूटेंट, उसके लिए आपने साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करवाई या आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू उसका नॉकआउट किया, तो ये फिर आपको वो फिनोटाइप मिली, तो वो आपके पास रिवर्स जेनेटिक है। अब जो मेंडल था, उसने सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मटर पे किए थे। उसने क्यों मटर पे किए थे? उसने कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया? इसके पीछे भी एक वजह है। उसके पास एक गार्डन था, ठीक है। उसने देखा कि उसके पास जो प्लांट है उसके पास डिफरेंट ट्रेड्स हैं, कितने सारे ट्रेड्स को स्टडी कर सकता है। उसने 7 डिफरेंट ट्रेड स्टडी किए। उसने कहा कि ये जो हैं सेल्फ इनको इनकी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और इनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। फिर उसने देखा ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और जगह भी थोड़ी सी लेते हैं।
और ऑफस्प्रिंग भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मैं उनको स्टडी भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ये पॉइंट बेसिकली किस चीज के हैं कि जो मेंडल है उसने गार्डन पी क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। वो कुछ भी और सेलेक्ट कर सकता था, पर गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो ये उसके पीछे वजूहत है। इसके बाद है लेसन नंबर 11। इसमें कॉमन जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या है? व्हाट इज करेक्टर? करेक्टर क्या है? हेरिटेबल फीचर है। जैसे स्किन का कलर है, हाइट का कलर है, या आई का कलर है। ठीक है। सॉरी, हाइट का कलर नहीं, हाइट है या आई कलर है। और ट्रेट क्या है? उसका वेरिएंट है। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है। जैसे अगर स्किन कलर की बात करें, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा। हाइट है तो वो क्या है? स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है। ठीक है। हाई हाइटेड। अब ट्रू ब्रीड क्या है? ट्रू ब्रीड जो है वो मतलब जैसे हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर एक जनरेशन अभी पी की ही बात की कि सिर्फ और सिर्फ हर जितने भी वो ग्रो करवाएगा सिर्फ और सिर्फ राउंड और ग्रीन कलर के ही सीड प्रोड्यूस होंगे। वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। वो सेल्फ पोलिनेट ही कब से कर रहा है। ठीक है। इस तरह एक जो है वो ग्रीन कलर वाला है, एक येलो कलर वाला है, एक रिंकल्ड सीड वाला है, एक जो है वो राउंड सीड वाला है। जो भी उसने इस तरह से उसने ट्रू ब्रीडर्स फाइंड की। उसके बाद डिफरेंट जनरेशन ऑफ अ क्रॉस कैन बी पी टू जनरेट कैन बी पी जनरेशन। अब ये जो ट्रू ब्रीडर है उनसे उसने जो पेरेंट ली है वो पी जनरेशन है। इनका जब आपस में क्रॉस करवाएगा तो उसके बाद जो जनरेशन आएगी उसको कहेंगे हम F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस करवाएगा तो वो F2 जनरेशन होगी। तो F जो है क्या है? फिलियल जनरेशन उसको कहते हैं। तो F1 जो है वो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 जो है वो क्या है? सेकंड फिलियल जनरेशन है। अब क्रॉसेस की बात करें तो प्योर क्रॉस और हाइब्रिड क्रॉस। प्योर क्रॉस क्या है? कि जैसे आपने ग्रीन सीड वाले प्लांट लिए, मतलब वो पी लिया जिसके जो सीड थे वो राउंड और ग्रीन कलर के थे। सदियों तक वो वही मतलब हर जनरेशन में राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन ही आ रहा था। उन्हीं को आपस में ही उनकी क्रॉसिंग जो करवाई जाए उसको कहा जाता है प्योर क्रॉस, यानी आप क्रॉस बिटवीन अ ट्रू ब्रीडर प्लांट और एनिमल, उसको प्योर क्रॉस कहते हैं। और हाइब्रिड क्या है? कि आपने दो डिफरेंट ट्रू ब्रीडिंग को आपस में क्रॉस कराया। यानी एक आपने लिया जो कि राउंड ग्रीन कलर के सीड प्रोड्यूस कर रहा था, और एक आपने लिया जो कि येलो राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा था, और उन दोनों का आपने आपस में क्रॉस करवा दिया। तो ये आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? एक हाइब्रिड क्रॉस होगा, और उसकी जो जनरेशन आएगी उसमें डोमिनेंट ट्रेट ज्यादा शो होगा और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो मास्क हो जाएगा। जैसे येलो सीड जो है, येलो कलर जो है वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट है, तो अगली जनरेशन में सारे के सारे जो सीड है उसको येलो कलर के मिलेंगे। तो ये जो कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ पर ये डोमिनेंट को शो कर रहा है, और जो स्मॉल डब्ल्यू है ना वो रिसेसिव को शो कर रहा है। यानी ये ट्रू ब्रीडिंग था एक। तो इसके अंदर दोनों जो जीन्स हैं उसके स्ट्रेट के वो कैपिटल में है, और ये ट्रू ब्रीडर था इसमें दोनों स्मॉल वाले हैं। F1 जनरेशन में जब इन दोनों का आपस में क्रॉस आया तो जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर क्या हुआ? आपके पास सारे के सारे जो आए उन्होंने ट्रेड डोमिनेंट वाला शो करना है। अब ये छोटा डब्ल्यू जो है ये हर एक ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट था, लेकिन उसका इफेक्ट मास्क हो गया इस कैपिटल डब्ल्यू की वजह से, क्योंकि वो ट्रेड उसके अंदर डोमिनेंट था। यानी वो येलो सीड का जब आपने ग्रीन के साथ करवाया तो ग्रीन कलर मास्क हुआ, पर ग्रीन कलर वहां प्रेजेंट था, पर येलो ने उसको शो नहीं होने दिया। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप है। फिनोटाइप क्या है? जो आपको बाहर नजर आता है। तो ये जो आपको कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू नजर आ रही है ये जीनोटाइप है। यानी वो जीन प्रेजेंट है उसके अंदर, रेसेसिव वाली भी और डोमिनेंट वाली भी। लेकिन जो फिनोटाइप है उसकी वो आपको सिर्फ डोमिनेंट वाली शो होगी। फिनोटाइप में ये वाला ट्रू ब्रीड और ये जो हाइब्रिड ब्रीड है ये दोनों आपको सेम नजर आएंगे।
तो उन्होंने क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, वाइल द फिजिकल अपीयरेंस यानी जो आपको नजर आ रहा है ऑर्गेनिज्म की, वो फिनोटाइप कहलाती है। से अब यहाँ पर ये देखें ये उन्होंने आपको दिखाया। अब ये क्रॉस किया उसने, उसने प्लांट लिया वाइट कलर का, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, जिसको स्मॉल पी उसका जीनोटाइप है, और एक ट्रू ब्रीडिंग उसने प्लांट लिया जिसका पर्पल कलर का फ्लावर था, और उसकी जीनोटाइप क्या है, कैपिटल पी कैपिटल पी। जब उसने इसका क्रॉस करवाया तो उसको जो सारी जनरेशन मिली वो ये थी, कैपिटल पी स्मॉल पी यानी उसके अंदर जो जीन है वो पर्पल कलर वाली भी थी और वाइट कलर वाली भी उसके अंदर जीन थी। लेकिन जो क्योंकि पर्पल कलर था वो डोमिनेंट था, तो जो हेट्रोजाइगस फॉर्म थे यानी जिसके अंदर जीनोटाइप दोनों की प्रेजेंट थी, मतलब जो जीन थी वो रिसेसिव वाली भी थी डोमिनेंट वाली भी थी, उनकी अपीयरेंस पर्पल ही। अब आपको देखने से, अब देखे ये जो तीनों दो तरह की जीनोटाइप है, इनका कलर पर्पल ही है। देखने में आपको इन तीनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिनोटाइप में फर्क है। ये जो है वो ट्रू ब्रीडिंग है, और ये जो दोनों हैं वो क्या हैं, वो हाइब्रिड्स हैं। और जिसके अंदर डोमिनेंट वाला नहीं था, तो सिर्फ वही होमोजाइगस फॉर्म में ट्रू ब्रीडिंग आपके पास व्हाइट कलर वाला। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है, when one characteristic express itself over the other, that is round or wrinkled, was dominant in Gregor Mendel, while the trait that does not show through the first generation is called recessive, that is wrinkled। ऊपर में आपने पर्पल और व्हाइट कलर देख लिया, इसमें जो पर्पल कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो व्हाइट कलर है वो रिसेसिव है, यानी जो F1 में अपने आप को मास्क कर देता है वो ट्रेट रिसेसिव है, और जो शो करता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो यहाँ पर जो उसने डिफरेंट 7 डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया था, उसमें एक ट्रेड की ये एग्जांपल है, एक की ये राउंड और रिंकल्ड वाली है, एक मैंने आपको जिससे कलर वाली बताई। तो इस तरह से उसने आपको बताया कि जो रिसेसिव ट्रेड होता है वो F1 जनरेशन में मास्क हो जाता है। अब ये जो इसकी डिटेल है वो आगे ये मेंडल से स्टडी स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।